नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। तिहाड़ जेल में मसाज से लेकर तमाम वीआईपी सुविधा लेने वाले सत्येंद्र जैन के मामले पर चुप रहने वाली आम आदमी पार्टी आज लगातार अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल में रहने पर उठा रही है सवाल। जी हां, कल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रोया था रोना और आज फिर उन्हीं बातों को दोहराया गया है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की तरफ से। आज फिर एक बार संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से एक मैसेज भेजा है जिसमें अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं एक आतंकवादी नहीं हूं। यहां जिस तरीके से तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल के लिए रखा जा रहा है, उनके साथ जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उन्हें जो है वो एक आतंकवादी की तरह रखा जा रहा है, जो कि साफ दर्शा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाही पर उतर आए हैं और 24 घंटे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो है वो सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। आप जैसे सूबे के मुख्यमंत्री जिनको जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, दिल्ली के 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री की मुलाकात आप शीशे की दीवार खड़ी करके कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने इस कार्रवाई से जाहिर कर दिया गया है कि उनके मन में पूरी तरीके से एक नफरत, दुर्भावना और बदले की भावना अरविंद केजरीवाल जी के प्रति भरी हुई है। अपने ही देश में अपने ही एक मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं आप प्रधानमंत्री जी। 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी, 24 घंटे प्रताड़ित करने की योजना, 24 घंटे इस बात में आपका दिमाग काम कर रहा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल का मनोबल गिर जाए, कैसे उनको और उनके परिवार को अपमानित किया जाए, कैसे उनके पार्टी के नेताओं को अपमानित किया जाए और उनका मनोबल तोड़ा जाए। मैं प्रधानमंत्री जी आपको बताना चाहता हूं, ये अरविंद केजरीवाल है, दूसरी मिट्टी के बने हुए व्यक्ति हैं। ये दूसरी मिट्टी के बने हुए इंसान है। आईआरएस की नौकरी को लात मार के देश सेवा का संकल्प लिया इन्होंने। सैद्धांतिक मुद्दा आया तो 49 दिन की सरकार से भी इस्तीफा दिया। ये अरविंद केजरीवाल है, इनको तोड़ने की कोई भी कोशिश करोगे तो और मजबूत होकर केजरीवाल जी आपसे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। कल भगवंत मान जी ने बताया कि किस तरह से मुलाकात कराई गई। भावुक हो गए हो। हम सब के लिए ये भावुकता की बात है, ये कष्ट देने की बात है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री और भाजपा के लिए ये शर्म की बात है। आप अपने आप में भी अगर कभी 1 मिनट सोचते होंगे तो अपनी इंसानियत को मारने का काम आप कर रहे हैं। अपनी इंसानियत को मारने का काम भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इससे आप कोई अच्छा संदेश देश में नहीं दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। इससे कोई अच्छी धारणा इस देश के लोग आपके बारे में बनाएंगे, ये कभी मत सोचिएगा। तो इसलिए जो कुछ जेल में केजरीवाल जी के साथ हो रहा है, आम आदमी पार्टी उसकी भर्त्सना करती है और ये कृत्य हिटलर शाही का कृत्य है, तानाशाही का कृत्य है और केजरीवाल जी को तोड़ने की मंशा है। लेकिन केजरीवाल टूटेगा नहीं, केजरीवाल झुकेगा नहीं, केजरीवाल लड़ा है, केजरीवाल
लड़ेगा। और इसी के साथ जो है वो तमाम आरोप आज संजय सिंह ने देश की केंद्र सरकार और एजेंसियों को लेकर लगाए हैं। पर अब मसला ये खड़ा होता है कि जो आम आदमी पार्टी ये कहती थी कि वीआईपी कल्चर हर जगह से खत्म होना चाहिए, वीआईपी कल्चर राजनीति से जाना चाहिए, और वहीं 2013 में तमाम बड़ी बड़ी बातें कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 बार से लेकर 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, और आज वही मुख्यमंत्री किस तरीके से वीआईपी सर्विसेज को लेकर लगातार कह रहे हैं कि हमें आखिरकार एक नॉर्मल क्रिमिनल की तरह क्यों रखा जा रहा है, क्योंकि ये वही आम आदमी पार्टी है जो कि वीआईपी कल्चर को लेकर शुरुआत से लेकर अब तक सवाल उठाती आई। और आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद किस तरीके से आज आम आदमी पार्टी का हर एक नेता जो है वो इस बात को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि अरविंद केजरीवाल के साथ तिहाड़ जेल में जो है वो पुलिस के द्वारा सही बर्ताव नहीं किया जा रहा है। एक तरफ तो आज संजय सिंह ने कहा है कि 24 घंटे जो है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर नजर रखी जा रही है। तो देखिए, जेल में जो भी क्रिमिनल बंद होता है उस पे हमेशा ही 24 घंटे प्रशासन की नजर होती है, क्योंकि जिस सेल में भी अपराधी बंद होता है या फिर जिसके ऊपर आरोप लगे हो वो व्यक्ति बंद हो तो उसी सेल में जो है वो कैमरा लगा होता है। और अरविंद केजरीवाल कोई वीआईपी नहीं है कि उनके सेल से इस तरीके की चीजें या फिर कैमरे को हटा दिया जाए। यानी कि हमेशा ही प्रशासन को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाली आम आदमी पार्टी का असली चेहरा जो है वो लगातार सामने आ रहा है जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। एक तरफ जो है वो संजय सिंह ने इन तमाम बातों को कहा है और वहीं दूसरी तरफ उन्हीं पुरानी लाइनों को दोहराया गया है जो कि कल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा कही गई थी कि मैं जब अरविंद केजरीवाल से मिलने गया तो मुझे उनसे मिलने नहीं दिया गया, बीच में जो है वो एक कांच की दीवार है। और इसी तरीके के सवाल जो है वो कई बार आम आदमी पार्टी के द्वारा उठाए गए हैं और आज संजय सिंह ने इन्हीं बातों को दोहराया कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं जो कि इतना बड़ा राज्य संभाल रहे हैं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए अगर तिहाड़ जेल जाते हैं तो बीच में जो है वो एक शीशे की दीवार लगा दी जाती है। किस तरीका का व्यवहार जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ किया जाता है जब उनकी बीवी यानी कि सुनीता केजरीवाल अपने पति से मिलने के लिए जाती हैं तो उनके साथ जो है वो भी इसी तरीके का व्यवहार किया जा रहा है कि कुछ ही घंटों की मुलाकात करने के लिए देते हैं पर बीच में जो है वो शीशा लगा हुआ है, एक दूसरे को मिलने नहीं दिया जा रहा है। और लगातार इसी तरीके के आरोप जो हैं वो आम आदमी पार्टी लगा रही है। लेकिन पर इसी के साथ देखिए संजय सिंह कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के को गिराने को जो है वो लगातार कोशिश की जा रही है, उनका मनोबल गिराने का प्रयास किया जा रहा है। 24 घंटे कैमरों में जो है वो रखा जा रहा है, कैमरों से निगरानी रखी जा रही है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर। पर ये केजरीवाल जो हैं वो अलग मिट्टी के बने हैं, जितना उन्हें तोड़ने की कोशिश की जाएगी उतना ही जो है वो मजबूत होकर आएंगे। और इसी के साथ जो है वो कल भगवंत मान जो मीटिंग हुई भगवंत मान और सीएम केजरीवाल के बीच जो है वो भगवंत मान जो है वो काफी ज्यादा भावुक हो गए थे और ये हमारे लिए भावनात्मक मामला है। लेकिन बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये जो है ये शर्म की बात है। जिस तरीके से देखिए लगातार जो है वो संजय सिंह से लेकर आम आदमी पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नकारात्मक भावनाओं को भड़काकर अरविंद केजरीवाल के मनोबल को कमजोर करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार अब दिल्ली की जनता की तरफ से यह भी सवाल उठने लगा है कि आखिरकार वीआईपी कल्चर के पीछे इतना क्यों भाग रहे हैं वो मुख्यमंत्री जो कि वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए ही जो है वो सत्ता में आए थे और कहा था कि ना ही तो कभी वो पहले कहा गया था कि ना ही तो हम चुनाव लड़ेंगे, फिर कहा गया कि वीआईपी कल्चर को खत्म करेंगे। पर आज यही आम आदमी पार्टी इस कदर वीआईपी कल्चर में रंगी हुई है कि
जेल में भी तमाम सुविधाएं चाहिए। देखिए, यही आम आदमी पार्टी है जिसने कभी भी जेल की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल नहीं उठाया, क्योंकि जिस समय पर सत्येंद्र जैन जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कई सालों से जेल में बंद थे, पर अभी कुछ दिनों से उन्हें जो है वो स्वास्थ्य के चलते कोर्ट की तरफ से थोड़ी बहुत राहत दी गई, पर यही सत्येंद्र जैन जिन्हें जो कि पोस्को एक्ट के अपराधी आरोपी से अपनी मसाज कराते हुए नजर आए, 5 स्टार होटल का खाना इन्हें जेल में जो है वो दिया गया, और इसी के साथ तमाम ऐसे मामले जो हैं वो भी सामने आए, और इन पूरे मामलों पर जो है वो आम आदमी पार्टी चुप रही थी और ये कहा गया था कि उनको तो कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए जो है वो मसाज करा रहे थे। और आज अगर अरविंद केजरीवाल को एक साधारण क्रिमिनल की तरह रखा जा रहा है, क्योंकि देखिए वो जेल है और अपराधी छोटा हो या बड़ा हो, हर किसी के साथ कानून जो है वो एक ही तरीके का बर्ताव करता है, पर आज ये तमाम चीजें जो हैं वो रास नहीं आ रही है दिल्ली की कट्टर ईमानदार पार्टी को, यानी कि सरकार को। जिस तरीके से लगातार सवाल जो है वो आम आदमी पार्टी सरकार के नेता उठाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और जेल को लेकर संजय सिंह की तरफ से सवाल उठाए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल के इंटरव्यू जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एएनआई के लिए दिया, और उस पर भी लगातार विपक्ष की बौखलाहट सामने आ रही है। कल रात जो है वो राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए जो है वो तमाम बड़ी बातें कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो घोटाले को छुपाने की बात कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का बड़ा घोटाला हुआ है, और इन्हीं बातों को जो है वो आज संजय सिंह के द्वारा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराया गया और कहा गया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लिया है, प्रधानमंत्री जो है वो तमाम चीजों को छुपा रहे हैं। पर देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ एक चीज अपने इंटरव्यू में कही थी कि जो लोग इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर सवाल उठा रहे हैं, आगे चल के इनको ही पछताना है, क्योंकि इलेक्ट्रोल बॉन्ड में सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि अन्य और पार्टी हैं जिन्होंने करोड़ों का चंदा लिया है। पर आज लोकसभा चुनाव को देखते हुए सिर्फ इंडी गठबंधन का ये मकसद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके पद से हटाना है, और इसीलिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर लगातार विपक्ष जो है वो हमला बोल रहा है केंद्र सरकार पर वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कई चीजों को लेकर जो है वो बड़ी बातें भी एएनआई के इंटरव्यू में कही है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।